प्रणाम। तो आज का जो टॉपिक है कि इंडियन मेंस शादी से अफ्रेड क्यों है, इतने शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं। आपने खुद अपने आसपास देखा होगा, अपनी सोसाइटी में या अपने रिलेशन में, अपने रिलेटिव्स में, कि बहुत सारे जो यंगस्टर हैं, लड़की, वो शादी नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि शादी वादी बेकार है, हमें शादी नहीं करनी है। ये क्या रीज़न है? और मैं सिर्फ लड़कों को ही नहीं कहूँगी, कुछ लड़के ही हैं, लड़कियाँ भी हैं, लेकिन लड़कियों का रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, लड़कों का ज़्यादा है। बिकॉज लड़के आजकल शादी नहीं करना चाहते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों नहीं करना चाहते हैं और क्यों उनको करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और आप भी मुझे इस ग्रुप डिस्कशन में ऐड होइए और अपनी राय रखिए, तो हमें चैट करने में और अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, आप कौन से मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं, वो सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ वंश को आगे बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए होता था, और इसी दौरान आई थिंक 90, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, तो उसके बाद ये रूल लागू हो गया था कि आप जेंडर टेस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो अबॉर्शन कराए थे, स्पेशली फॉर फीमेल चाइल्ड। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, बाद में भले इस चीज़ पर रोक लग गई, बट उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि लड़कियों का रेशियो बहुत ज़्यादा कम हो गया कंपैरिजन टू लड़कों के कंपैरिजन। बिकॉज वहाँ ने ना एक सिस्टम बनाया हुआ है और वो उसको बैलेंस करके चलते हैं। अगर 1000 लड़के हैं ना, तो 1000 लड़की का भी रेशियो होता है। और दूसरी, हमारे हाथ में नहीं होता, ये कम्प्लीटली गॉड गिफ्टेड है, और भगवान ने अपना ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि सब कुछ बैलेंस रहता है। और रही बात शादी की, तो शादी भी एक, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, ठीक उसी तरह की शादी भी आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेप है। आप अपने वंश को आगे बढ़ाते हो, साथ ही आपके सुख दुख में आपका एक पार्टनर आपके साथ होता है। बिकॉज पेरेंट्स एक टाइम के बाद ना, पेरेंट्स आपको वो सपोर्ट या वो चीज़ें नहीं दे पाते हैं जो आपको एक आपका लाइफ पार्टनर दे पाता है। इसलिए भी शादी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे रही थी शादी के बारे में, बिकॉज शादी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट बहुत सारे यंगस्टर ऐसा सोचते हैं ना कि शादी बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, शादी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आप बिना शादी के ज़्यादा खुश रहते हो, ऐसा उनको लगता है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। देखो, आप शादी अगर नहीं करते हो तो आपका मन भटकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप अपनी खुशी के लिए फिर किसी और चीज़ों पर डिपेंड होने लगते हो। लाइक आप ड्रिंक करते हो, आप थोड़ा सा अकेलापन महसूस करते हो। अगर आपको लगता है आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा, आपके बहुत सारे फ्रेंड मिल जाते हैं, तो जी नहीं। अगर आपका 10 फ्रेंड का ग्रुप है अगर, तो एक टाइम के बाद आपके 9 फ्रेंड शादी कर ही लेते हैं। मान लो उसमें से एक या दो ने नहीं भी किया, तो भी वो आपको आपके टाइम देने नहीं आते हैं आपको। जब आपको ज़रूरत होती है कि चलो हम पार्टी करते हैं या ड्रिंक पार्टी करते हैं, तो आपके फ्रेंड्स नहीं आते हैं, बिकॉज दे ऑल आर बिजी इन देयर ओन लाइफ्स। और उनका एक लाइफ पार्टनर है जिसके साथ वो अपना सुख दुख शेयर करते हैं, तो वो आपके पास 24 घंटे नहीं अवेलेबल हो पाएंगे। इसलिए शादी करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको एक पार्टनर मिले जो कि आपको हर चीज़ में सपोर्ट करे। सुख दुख में आप अपनी हर बातें उससे शेयर कर सको और आपको अकेलापन ना फील हो, बेसिकली। सो आजकल मेट्रो सिटीज़ में एक कल्चर निकल गया है कि हम जो है वो पेट पालते हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस कि हमें अकेलापन महसूस ना हो, हमारे पास कोई हो, ऐसा हमें रियलाइज़ हो। तो जब आपके पास ऑप्शन है तो आपको ज़रूर शादी करनी चाहिए। और कहाँ पे क्या है ना कि शादी का लड्डू है, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो भाई खा करके ही पछताना वाला, क्योंकि मोस्टली लोग यही करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं ना जो शादी नहीं करना चाहते हैं। इसके पीछे मैं आपको रीज़न दे रही थी कि जो लड़की, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो हो गया वो कम है, और अभी वही लड़के जो है ना, उन्हीं की शादियाँ हो रही जो 90s बॉर्न हुए थे। तो अभी रेशियो कम है। मान लीजिए कि 1000 पे 800 गर्ल्स हैं, 1000 बॉयज़ पे 800 गर्ल्स हैं। तो वो जो 200 लड़के हैं, उन्हें लड़की कहाँ से मिलेगी? और पहली चीज़, अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको तुरंत लड़की मिल जाएगी। तो जो भी टैलेंटेड लड़के थे, वो उनकी तो शादियाँ हो गई। जो थोड़े से निठल्ले थे या जिनका कोई कामकाज नहीं चल रहा था, उन्हें कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बिकॉज अगर लड़कियां कम है ना, तो उनके पास ऑप्शन है, वो चूज़ कर सकती हैं लड़कों को। लेकिन लड़के ज़्यादा हैं तो उनके पास ऑप्शन कम है। तो कईयों की तो शादियां ही नहीं हो रही हैं, उनको रिश्ते ही नहीं मिल रहे हैं। और कईयों को क्या है कि ड्रीम्स बड़ी बड़ी थी कि हमें ऐसी लड़की चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए, बट वो मिली नहीं। 800 जो लड़कियां थी ना, उसमें भी कुछ लड़कियों का ऐसा है कि वो शादी नहीं करना चाहती। द रीज़न बिहाइंड दिस कि आजकल जो कल्चर चल गया है, जिसमें कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना,
या फिर बार बार प्यार में धोखा मिलने की वजह से वो टूट गई हैं और वो शादी नहीं करना चाहती हैं। और तीसरा रीज़न है कि हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से उनका शरीर बेडौल हो गया है, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती हैं, बिकॉज उनको लगता है कि बाद में उनको अपने पार्टनर से टॉन्ट सुनने को मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि शादी ही ना करो। ये सारे बेसिकली रीज़न है। लेकिन अगर आप है कि अगर आप टाइम पर शादी कर लेते हो तो आपके बॉडी में इतने हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, अकेलापन फील नहीं होगा, जिसकी वजह से आप बार बार रिलेशनशिप में नहीं जाओगे, लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फिर सवाल ही नहीं उठता है। बट ये अभी यंगस्टर को समझ में नहीं आता और वो सोचते हैं कि माई बॉडी माई चॉइस, हमें शादी करनी है नहीं करनी, ये हमारा डिसीज़न है। बट ठीक है, ये आपका डिसीज़न, डेफिनेटली आपको नहीं करना है। बट आप ये समाज में गलत धारणा मत फैलाओ ना, ये बोल करके कि शादी नहीं करनी चाहिए, शादी बेकार चीज़ है। बहुतों के मुँह से आपने सुना होगा, लोग ऐसे कहते हैं। बट एक्चुअली जिन्होंने शादी की है, आपके पेरेंट्स, आप उनसे पूछना शादी की वैल्यू। अभी एंगेज में हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब बुढ़ापे में हमें किसी एक पार्टनर की ज़रूरत होगी ना, तब आपको रियलाइज़ होगा। और आपके पास कितना भी पैसा हो, वो केयर करने वाला आपका पार्टनर अलग होता है। आप कितने भी नर्सेस हायर कर लो, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी फॉलो करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है एक फैमिली। आप अपनी एक फैमिली बनाते हो, आपके बच्चे होते हैं, आपकी वाइफ होती है, तो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और रही बात दूसरी, कुछ लोग कहते हैं ना कि वो सेटल नहीं, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएंगे इसलिए शादी नहीं करते हैं। बट ये सोच भी एकदम गलत है, बिकॉज अभी अगर आप शादी कर लोगे तो आपका पार्टनर और आप दोनों मिल करके अपनी लाइफ को अपनी लाइफ का खर्चा निकाल सकते हो। और रही बात सेटलमेंट की, तो इंसान सेटल कभी नहीं होता है। सेटल वो अंत समय में ही होता है, बाकी ज़िंदगी भर उसकी इच्छाएं जो है वो बढ़ती रहती हैं। आप कितना कमाते हो उस हिसाब से आपके खर्चे हो जाते हैं और आपकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। तो लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिले। और रही बात कि खुश रहने के लिए ना बहुत पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आई नो कि ये थोड़ा सा फेक लगेगा, बिकॉज मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज एरा, एंड एवरी गर्ल्स एंड एवरी बॉयज़ हैज़ सम ड्रीम लाइफ। और अभी इच्छाएं सभी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो सभी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। आई अंडरस्टैंड वेरी वेल, बट आजकल बहुत सारे ऑप्शन भी हैं आपके पास। तो अगर आप और आपका पार्टनर मिलकर के काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि पैसे की इतनी भी नीड होगी आपको कि आप उसको फुलफिल ना कर सको, या फिर आप इस चक्कर में शादी ना करो कि अरे यार मैं तो सेटल ही नहीं हूँ और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाऊँगा। और कुछ लोग ऐसे ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही डरते हैं, उनको डर लगता है। कुछ ग्रुप ऐसा है ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही डरता है, तो वो शादी ही नहीं करना चाहता है कि अरे यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा नहीं पाऊँगा। और जैसे कि एक बंदा है, अगर वो 40,000 कमाता है तो वो अपने ऊपर सारे खर्चे करेगा, लेकिन अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अपनी वाइफ के ऊपर खर्चे करेगा। और अगर उसका बच्चा हो जाता है तो उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो कुछ लोग ना इसी से डरते हैं कि हमारी इतनी कमाई नहीं है तो हम शादी नहीं करेंगे, बिकॉज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएंगे। तो आप समझ लो कि अपनी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट आप मिस कर रहे हो, बिकॉज भगवान ने ये कॉन्सेप्ट बनाया है। और ठीक है, शादी करके कोई कुछ उखाड़ नहीं लेता है। आप बोलोगे क्या कर लिया शादी करके, ठीक है, शादी इज़ जस्ट अ संस्कार। 16 संस्कार में शादी भी एक संस्कार में आता है, जिसमें कि मतलब नॉर्मली जन्म होता है, फिर आपका जनेऊ संस्कार होता है, और उस पर आपकी शादी होती है। तो दिस इज़ अ लाइफ, तो ये एक लाइफ का पार्ट है। आई अंडरस्टैंड जो लोग बोलते हैं कि शादी करके किसी ने क्या उखाड़ लिया, किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा। लेकिन आप पर्सनली जाकर के पूछना अपने किसी फ्रेंड से कि वो शादी करके खुश है या नहीं, तो वो आपको अल्टीमेट रिप्लाई, मजाक में लोग बहुत से कुछ कहते हैं, लेकिन शादी में एक्चुअली हैप्पीनेस नहीं होती। तो इंडिया में कोई भी शादी नहीं करता, लेकिन आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शादी करते हैं। लेकिन अभी क्या है कि कुछ जो ग्रुप है ना, वो शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, तो वो सबको यही सिखाता है। तो बहुत से जो यंगस्टर है, जो भी नई एज में ना, वो डरते भी हैं ये बातें सुन करके, और इसीलिए डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है ना। इसके वजह से भी एक डर आ गया है लोगों में कि नहीं शादी करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, कल को डाइवोर्स हो जाएगा। तो जो है ना, लोग मेंस जो है वो डर रहे हैं, लड़के जो है वो डर रहे हैं शादी करने से। पहला रीज़न तो है कि लड़की ही इतनी अवेलेबल नहीं है, उनके हिसाब की लड़की उनको नहीं मिल पा रही है। तीसरी चीज़, वो सेटल नहीं है। चौथा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते हैं। ये सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से वो शादी नहीं कर रहे हैं। बट एक्चुअली देखा जाए तो ये सारे रीज़न उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं जितना कि आपकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में आपको हर फेस एंजॉय करना चाहिए। लाइफ बहुत लंबी है, तो आपको हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहिए, ताकि आपको हर चीज़ का अनुभव हो।
और आप मैरिज करोगे तब भी आपको उसके बेनिफिट समझ में आएंगे। जब आप करोगे ही नहीं तो आप सिर्फ ऐसे एडवाइस दे सकते हो कि शादी बेकार है, शादी नहीं करनी चाहिए, और लोगों को अफ्रेड करोगे। और जो यंगस्टर्स हैं वो ऑलरेडी डरे हुए हैं जिस तरीके से डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है इंडिया में, और उसके बाद ये सारे रीज़न और अपने फ्रेंड के एडवाइस सुन करके उनको भी लगेगा कि हाँ यार शादी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लड़के हैं जो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से शादी नहीं करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है इस पर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। टॉपिक पर हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप भी भौंकने लगे बहुत ज़्यादा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी यूज़फुल लगी होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, स्पेशली जो ग्रुप्स है उसमें ज़रूर शेयर करना, ताकि लोगों को सही एडवाइस मिल सके। और आपकी क्या राय है, कितने सहमत है कितने नहीं, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करना मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।